मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरी माता। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरी माता। बेटे हाँ बाबा। बेटा वो पैसे। अरे बाबा, क्या पैसे? अभी चावल दिए मैंने आपको डिब्बा भर के, और आप मुझे पैसे मांग रहे हो? अरे बेटा मैं वो बात नहीं कर रहा। अरे बाबा, आप तो रहने दो। आप जैसे लोग ना, आपको अगर उंगली पकड़ा दो आप तो हाथ खींचने में लग जाते हो। दे तो दिए चावल, और क्या चाहिए? अब जाओ, रास्ता नापो अपना। अरे बेटा सुनो तो सही। अरे क्या सुनूं बाबा, क्या सुनूं? आप यहाँ भिक्षा मांगने आए थे, आपको चावल दे दिए, अब और क्या चाहिए? पैसे वैसे नहीं है मेरे पास, सारी प्रॉपर्टी आपके नाम कर दूं मैं? बात वो नहीं है बेटा, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, आप मेरी सुनो। तो वो बात नहीं है तो फिर अपना काम करो ना, चावल ले लिया अपने, जाओ दूसरे घर में जाके भिक्षा मांगो जाके। देखो बच्चा, हम अपने भक्तों का ऐसे ही सहारा बनकर उंगली पकड़कर ही चलाते हैं, सही रास्ते पर लाते हैं। देखो बाबा, ये ना खामखा के ज्ञान मत दो मुझे यहाँ पे, मेरा दिमाग वैसे बहुत खराब है। पति से लड़ाई हो रखी है, ऊपर से आप यहाँ दिमाग खराब कर रहे हो। दे तो दिए चावल, अब और क्या चाहिए आपको? अब जाओ ना यहाँ से। यही तो समझाना चाहते बेटा हम आपको। घर में तो हो चुका तुम्हारे में, तुम्हारे घर में कलेश होगा बेटा। मेरी बात मान जाओ, मेरी बात पर अमल करो बेटा। आपने मेरी बात सुनती नहीं हो तो बोलती बहुत ज्यादा हो। जो कुछ आपने दिया क्या ये सब मेरा है? अरे तो मैंने आपको भिक्षा ही तो दिया, और क्या दिया आपको? इसमें ये चावल तो दिए हैं आपको मैंने, आपको समझ भी नहीं आता है कि अपनी आंखों से देख लो, आंखें फाड़ फाड़ के देख लो। चावल दिए मैंने आपको, कोई बहुत सारे पैसे नहीं दे दिए हैं जो ऐसे चौंक रहे हो आप। हम समझा रहे थे बेटा, हम भिक्षा लेते हैं, उस भिक्षा में जो कुछ मिल जाता है हम प्रसाद बनाते हैं स्थान स्थान पर, और फिर गरीब भगत खाते हैं सभी। जब तुम्हें दुआएं मिलती है, जब तुम्हारे घर में बरकत होती है बेटा। हाँ तो बाबा आशीर्वाद दो और जाओ ना, अब और क्या चाहिए आपको? ठीक है तो फिर मत कहना बेटा, जो कुछ तूने दिया वो सब मेरा है। हाँ बाबा, जो कुछ मैंने आपको ये डिब्बा भर के दिया है वो सब आपका है। खुश? ठीक है तो बेटा, जो कुछ भिक्षा में मेरे को दिया वो सब मेरा है। जय माता दी। जय माता दी, जाओ आप। जय माता दी। कहाँ जाते हैं ऐसे लोग? शिखा, ये क्या करा तूने? क्या किया मैंने? उस बाबा को दान दिया, और क्या किया? अरे तूने दान नहीं दिया है, तूने पता है कई लाख रुपए दिए उनको, तूने पैसे दिए, चावल नहीं दिए उन्हें। चावल ही दिया है, लेकिन हाँ वो बाबा ना मुझे पैसे मांग रहा था, लेकिन मैं भी बहुत तेज हूँ, एक पैसा नहीं दिया उसे और भगा दिया मैंने। अरे तू तेज नहीं है, तू पागल है पागल। तूने देखा भी है तूने क्या करा है? तूने पैसे दिए, कम से कम 3-4 लाख रुपए थे इस डब्बे में, और तूने सारे उनकी झोली में डाल दिए। और वो बाबा तब से मना कर रहे हैं, बेटा देख ले देख ले। मैं किचन में था, मुझे आवाज आ रही थी, और मैंने किचन में जाके चेक करा तो ये पैसे वाला डब्बा लेकर आई है। देखो कृष्ण, तुम मुझे ना पागल मत बोलो पहली बात तो, और अंधी नहीं हूँ मैं, मुझे दिखता है। मैं किचन से चावल लेकर आई थी और मैंने उसमें चावल ही तो डाले थे, पैसे थोड़ा ना डाले थे यार। अरे तो वही तो मैं तुझे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तू गलती से दूसरा डब्बा ले आई। ये चावल का डब्बा नहीं, पैसों का डब्बा था। ये क्या करा तूने? रुक, मैं उसे बुला कर लाता हूँ। नहीं, उसको बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी मैंने जो भी किया ना बिल्कुल ठीक किया। उसे बुलाने की जरूरत नहीं है, पर क्यों? क्योंकि वो जो पैसे दिए वो मैंने जानबूझ कर दिए। तू पागल है क्या सच में? तूने 3-4 लाख रुपए जानबूझकर उस बाबा को दे दिए, पर क्यों? क्योंकि उन्हें उन पैसों की जरूरत थी कृष्ण। तुझे कैसे पता उन्हें पैसों की जरूरत थी? बताती हूँ। हेलो, क्या 2.5 लाख रुपए? 2.5 लाख रुपए में? ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आप मेरे बेटे का इलाज कीजिए, मैं कहीं से भी लाऊं, पैसे लाऊंगा। हाँ, आप मेरे बेटे का इलाज पक्का कीजिए साहब। मैं कल सुबह तक आ जाऊंगा। क्या शाम तक? तो ठीक है डॉक्टर साहब, मैं कैसे भी लाऊं, कहीं से भी लाऊं, मैं शाम तक आता हूँ डॉक्टर साहब। ठीक है, मैं करता हूँ जुगाड़। डॉक्टर साहब इलाज, हाँ मेरे बेटे का इलाज नहीं रहता साहब, मेरे बेटे को जिंदा कर दो डॉक्टर साहब, आपकी बड़ी। मैं लाता हूँ पैसे, ठीक है साहब। अरे भगवान, मैं कहाँ से लाऊं 2.5 लाख रुपए? मैं कैसे करूं? अब पैसे कहाँ से आएंगे? शाम तक। हे मालिक, कहीं से कुछ करो भगवान। अब बताओ, कुछ गलत किया मैंने? यार शिखा, मुझे माफ कर दे, मुझे सच में नहीं पता था कि उन्हें पैसों की जरूरत है, और तूने ये सब एक दिखावा किया है। मुझे लगा तूने अनजाने में पैसे डाल दिए, पर तू मुझे एक बात बता, उन्हें सच में पैसों की जरूरत थी तो तू डायरेक्ट पैसे दे देती उन्हें।
देखो कृष्ण, मैं देने को तो डायरेक्ट पैसे दे सकती थी उनको, लेकिन वो मना कर देते। देखो बात थोड़े बहुत पैसों की नहीं थी, बात लाखों की थी। और हम तो चाहे मना भी लेते, लेकिन वो पैसे नहीं लेते क्योंकि बहुत ज्यादा पैसे थे। और तुमने हालत देखी थी, आप आहिज थे, वो उम्र हो रखी है, अब वो काम भी नहीं कर सकते और शाम तक तो पैसे जुटा भी नहीं सकते। हमारे पास पैसे थे तो हमने दे दिए। और देखो हम तो पैसे कमा सकते हैं, लेकिन वो पैसे नहीं कमा सकते। और चलो ये सब छोड़ो, तुम मुझे एक बात बताओ, लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च में जाते हैं और दान का दिखावा करते हैं, लेकिन असल में उस दान की जरूरत किसे होती है? अस्पताल में पड़े उस मरीज को, उस इंसान को जरूरत है। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि दान का असली हकदार कौन है, मंदिर, मस्जिद या अस्पताल में वो लोग।